आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके वाली स्टडी IQ में, जिसमें आज हम देखेंगे दक्षिण भारत वंश के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते थे इतिहास से, वो आज हम करेंगे। ये क्वेश्चन सारे जो हैं वो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसी क्रम में हमारा जो है आज का है वो दक्षिण भारत का इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रवरसेन प्रथम किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह वाकाटक जो है राजवंश उसका राजा था, प्रवरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस नरेश से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कराया था? तो यह कराया था रुद्रसेन द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो जो गया में जो बोधि वृक्ष है जहाँ पर से भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी वह पेड़ को कटवा दिया था, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो यह कटवाया था गौड़ नरेश शशांक ने। ये जो गौड़ नरेश शशांक है वह है मालवा के राजा देवगुप्त का मित्र था। इसे आप याद रखिएगा कि बोधि वृक्ष को गौड़ नरेश शशांक ने कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। वेनसांग किस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, जो कि उस समय की बहुत विश्वविख्यात एक विश्वविद्यालय थी। नेक्स्ट है, वानभट्ट किसका दरबारी कवि थे? तो यह थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वानभट्ट। नेक्स्ट है, हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना किसने की? तो यह की थी वानभट्ट ने। ये जो भी पुराने जो पुस्तक हैं उसके जो लेखक हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो लेखक और जो लेख से जुड़े हुए हैं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो एक भी ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है उसके बारे में करेंगे। तो ये थे पल्लव। तो पल्लव वंश के जो संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। इनकी राजधानी कांची थी, जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, जिनकी जो शासन अवधि थी वो थी 850 से 887 ईस्वी तक, और इनकी जो राजधानी थी वो थी तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजराज प्रथम ने तंजौर में किस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो चोल साम्राज्य थे उसके जो एक महत्वपूर्ण राजा थे राजराजा प्रथम, उन्होंने तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये नाम था उसका रखा राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में भूमि कर उपज का कितना भाग हुआ करता था? तो यह 1/3 भाग का कर लिया जाता था भूमि उपज के तौर पर। नेक्स्ट है, चोल काल की किस धातु की प्रतिमाएं सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है? गिनी। तो यह कांस्य की प्रतिमाएं हैं, वो चोल काल की है, वो सबसे उत्कृष्ट जो है प्रतिमा उसके तौर पर देखी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे वो ये थे दंती दुर्ग। नेक्स्ट है, एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था राष्ट्रकूटों के शासनकाल में। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो है एलोरा में जो 34 जो शैलकृत गुफाएं हैं वह है, और उसमें से 1 से 12 तक जो है वो बौद्ध धर्म की है, 13 से 29 तक हिंदुओं के धर्म की है, और 30 से 34 तक जो है वो
जैन धर्म की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने एवं इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी? तो यह वंश थे राष्ट्रकूट वंश, जिसने सर्वप्रथम जो है इस्लामिक राज्य के जो व्यापारी थे उसको बसने और इस्लाम धर्म के प्रचार करने की स्वीकृति दी थी। अब चलिए देखते हैं सीमावर्ती राजवंश जो कि कश्मीर से लेकर जो गुजरात तक के क्षेत्र में थे, वो उनके कौन कौन से शासक थे। तो उनमें से कुछ प्रमुख हैं, वो है पाल वंश। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल, जिन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल। नेक्स्ट है, धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की थी। उस समय जो बहुत प्राचीन जो विश्वविख्यात जो विश्वविद्यालय थे वे थे तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ये जो भारत के उस समय विश्वविद्यालय प्रमुख थे। नेक्स्ट है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन जो कि कश्मीर के दरबारी थे वे कलहन थे, उन्होंने राजतरंगिनी लिखी थी कश्मीर के राजा के ऊपर, तो उसकी पुस्तक का नाम था राजतरंगिनी। नेक्स्ट है राजपूत वंश, जो दक्षिण भारत में जो राजपूत वंश जो स्थापित थे उनके बारे में है। तो उनमें सबसे प्रमुख थे गुर्जर वंश, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शक्तिशाली राजा कौन था, ये सवाल पूछा गया है। तो उसका जो राजा थे वे थे मिहिर भोज। चलिए देखते हैं उसको मिहिर भोज ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी और वे एक विष्णु भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाई थी? तो दिल्ली नगर की जो स्थापना करवाई थी वो थे तोमर नरेश अनंगपाल, जिन्होंने 11वीं शताब्दी के मध्य में इसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है, राठौर वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राठौर वंश के जो अंतिम शासक थे वे थे जयचंद, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का जो प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो जो तराइन का युद्ध था वह हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की हार हो गई थी, मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के ही बीच हुआ था, जिसमें गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। और इसके साथ ही जो है चौहान वंश की जो है खात्मा हो गया था। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।